बाकी देशों के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ रिश्ते नॉर्मल रखता है। नॉर्मल होगा जब होगा होगा नो डाउट, और अमेरिका और भारत के अच्छे रिश्ते रहेंगे, बनेंगे और डीपर होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि वो कह रहे हैं कि क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, पानी की तरह साफ कर दिया इंडिया होगी, आपको रशिया का तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। मेरे विचार से भारत ने भी उसी तरह से क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ कह दिया है अमेरिका को कि हम रशिया का तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हम जो भी बदलेंगे वो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे। तो वो एक क्लियर दोनों साइड्स के पोजीशन दिखती हैं। उसके अलावा सरगई गौर ने जो कहा बात, कई बात उन्होंने ऑब्वियस कही जो सच्चाई है, जो उन्हें पता है, दुनिया को पता है। ब्रिक्स के अंदर बाकी देशों के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ रिश्ते नॉर्मल रखता है। बाकी ब्रिक्स के सारे देश एक तरह से कहें तो एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका हैं। अमेरिका को उसका महत्व पता है, बट एट द सेम टाइम अमेरिका के जो एक्शन पॉलिसीज हैं अभी फिलहाल, आई थिंक उनसे भारत के साथ कुछ स्टॉर्म है रिश्तों में, थोड़ा बहुत तूफान तो आ रखा है। अब नया नॉर्मल होगा जब होगा होगा नो डाउट, और अमेरिका और भारत के अच्छे रिश्ते रहेंगे, बनेंगे और डीपर होंगे। परंतु ये जो फिलहाल का एपिसोड है टैरिफ्स को लेकर के, इसकी यादगार लंबी रह जाएगी और भारतीय फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के रिश्तों को लेकर के ये हमेशा अब फैक्टर में रहेगा। अब जो नया नॉर्मल होगा भारत अमेरिकी रिश्तों का, वो पुराने नॉर्मल जैसा नहीं होगा। शशि थरूर जो कह रहे हैं और जो दिख भी रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी में जो जमात की स्टूडेंट विंग इलेक्शन जीती है, तो वो तो ये दिखाता है, सिग्नल है, क्लियर है कि जमात को पॉपुलर सपोर्ट है यूथ में। जो उनका यूथ विंग है उसको यूथ में सपोर्ट है, और ऑब्वियसली फिर जो आगे इलेक्शन होगी तो उसमें भी इसका मतलब यूथ जो है बांग्लादेश का काफ़ी एक अच्छा तबका, जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले हैं, वो शायद मेजॉरिटी जमात के सपोर्टर्स हैं, तो वो इलेक्शन को इम्पैक्ट करेंगे और उसका असर भारत पर भी होगा। क्योंकि जमात जो है ये एक रेडिकल इस्लाम संगठन है, स्टूडेंट विंग जो इनका है, इसकी शुरुआत ही आईएसआई ने अपना पैसा दे करके इनके स्टूडेंट्स को मदरसों में, स्कूल्स में और फैलाने के लिए चेष्टा करी थी। तो इनकी आइडियोलॉजी आईएसआई से रिलेटेड है, पाकिस्तानी एजेंसी से रेडिकल इस्लाम को लेकर रिलेटेड है। तो इनका सत्ता में आना या इन्फ्लुएंस करना इलेक्शन को, उसका असर भारत पर तो पड़ेगा। इस समय के हालात काफ़ी अनसर्टेन हैं, बट जैसे डेफिनेटली यस, जो नेपाल का जेन जी कहलाता है, जेन जी माना जाता है उन बच्चों को जो कि मानिए सन 2000 या 2002 के बाद पैदा हुए हैं, नई सेंचुरी में पैदा हुए हैं, जेन जी हैं ये। तो नेपाल के जेन जी पॉलिटिकल प्रोसेस में करप्शन को लेकर के, जॉबलेसनेस नहीं होने के कारण और काफ़ी और मुद्दों के कारण बहुत बॉयल में आ गए। तो अब इस समय जो लीडर बनेगा इनका, एक तरह से डेमोक्रेसी है, ठीक है, कार्की को या गिजलिंग जो भी बने या कोई और हो जिसके नाम पे सहमति बने, वो इंटरिम लीडर बनेगा। क्वेश्चन है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे क्या, आर्मी कब तक लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी, क्या इलेक्शंस होंगी, तो ये सारे प्रश्न अभी आगे हैं।